इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन चीक सेल जो होता है उसका आपको साइड का टुकड़ा निकाल के एक सेल निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करनी है, जिसमें आपको एक डाई डालनी है। तो सीधा सा बहुत सिंपल सा आंसर पूछा गया है कि सेंटर में मतलब सेंटर में क्या चीज होती है। मतलब कि कोशिका के सूक्ष्मदर्शी पे देखने पे एक अंडाकार मतलब गोल बिंदु साइज जो दिखेगा कोशिका के बीचों बीच, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहां पर कहा गया है कि लो कंसंट्रेशन अगर वाटर है और सेल हायर कंसंट्रेशन है तो पानी बाहर की तरफ आता है, लूज वाटर बाय द ऑस्मोसिस। तो यहां पूछा गया यदि कोशिका का जो है कोशिका की तुलना में बाहर की सांद्रता जल की कम है तो क्या होगा? कोशिका के बाहर पानी आएगा। तो इसमें कौन सी विधि का यूज होता है? तो सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि अल्पराशरण दाब विलयन में क्या होता है कि बाहर वाटर ज्यादा होता है जिससे वाटर अंदर एंटर हो जाता है, और आइसोटोनिक मतलब कि समपराशरण दाबी विलयन में अंदर बाहर बराबर की मात्रा में एंटर होता है वाटर। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है कोशिका के बाहर पानी आ जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है और बाहर लो मतलब उच्च दाब से निम्न की तरफ आ जाता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा अति पराशरण दाबी विलयन मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टम जो है टिप पे ग्रो करता है। तो इसके अंदर 3-4 दे रखे हैं मतलब कि सिरे के ऊपर कौन सा मौजूद विभाजन युक्त कोशिका होती है। तो आपने इस डायग्राम को देखा होगा तो सिरे पे क्या आता है? शीर्षस्थ मतलब शीर्षस्थ इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा मतलब एपिकल मेरिस्टेम इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डी जाएगा। इसका क्या जाएगा? डी जाएगा। और लड़कों के लिए ये है कि लड़के इसको और इसको भी इसके भी नाम याद रखें कि मिड में क्या होता है और लेटरली क्या होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्टेंस जो कवर होता है वो किस चीज से डिस्प्ले होता है, मतलब जो दूरी को दिखाता है, दूरी को प्रदर्शित कौन करता है? देखो स्पीडोमीटर तो स्पीड को दिखाता है ना, और ये तुम्हारे सिलेबस में दोनों है नहीं, तो ऑडोमीटर इसका आंसर हो जाता है कि ऑडोमीटर आपका दूरी को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हाईवे पे एक वैन चल रही है जिसके ऊपर सूटकेस रखा हुआ है, और अगर उसके आगे एक ट्रक चल रहा है तो ट्रक एकदम से क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो इसको स्टॉप होने की वजह से वैन वाला भी इमीडिएट ब्रेक लगाता है। तो ये पूछा गया कि जो सूटकेस इसके अंदर रखा गया था वो किधर जाएगा? मतलब इसमें कहा गया है कि एक क्या चल रहा है बेटा, है ना, हाईवे पे क्या चल रही है? वैन चल रही है जिसपे सूटकेस रखा हुआ है ना। अचानक से अगर ट्रक वाला ब्रेक लगाता है तो इसे भी ब्रेक लगाना पड़ रहा है वैन वाले को, तो सूटकेस कहाँ जाएगा? कंडीशन कुछ ऐसे है कि अगर एक ट्रक है, यहाँ पर ये वैन है मान के चलो, तो वैन के ऊपर एक सूटकेस रखा हुआ है और आगे क्या है? आगे एक ट्रक है। तो ट्रक अगर ब्रेक लगाता है और ये भी ब्रेक लगाता है तो क्या होगा? तो जैसे ही इसमें इमीडिएट ब्रेक लगेंगे तो सूटकेस भी आगे जाएगा, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के हिसाब से हर चीज जो जैसे है वैसे रहना चाहती है। तो ये दोनों मोशन में थे, हालांकि ये सडनली स्टॉप हो गया लेकिन ये भी अपने आप को मोशन में ही रखेगा, तो ये आगे की तरफ जाएगी। तो मतलब सामने की ओर ये आएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, फ्रंट साइड।